औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9 यूनिट नंबर 3 है जी लोगार्थम। और आज इसकी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का पहला लेक्चर हो चुका स्टूडेंट्स। वो लेक्चर हमने ना लोगार्थम टेबल की मदद से किया था, लेकिन जो बाकी लेक्चर रह गए ना इस एक्सरसाइज 3.2 के, वो करेंगे कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज बहुत अहम है। यहाँ से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग आता है, इसलिए आपने इसके सारे के सारे लेक्चर बहुत अच्छी तरह तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ से आने वाला सवाल जो है वो यूनिट नंबर 4 के पार्ट के साथ जुड़ता है। ये एक्सरसाइज अगर आपकी अच्छी तैयार होगी तो आपका ये पार्ट आसानी से हल हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो बनी हुई घंटी नज़र आ रही है ना, इसको भी अच्छी तरह खड़का दें। इसके अलावा ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको शेयर और लाइक भी किया करें जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 और इसके बाद वाले पार्ट्स को कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है 2.709 और इसका इंडेक्स 5 है, ज़रब 1.239 और इसका इंडेक्स 7 है। तो अब हम इस दिए गए पार्ट नंबर 4 को अपनी नोटबुक पे लिखते हैं। तो हमने लिखा 2.709 और इसका दर्जा है 5, ज़रब 1.239 और इसका दर्जा यानी इंडेक्स है 7। तो इस दी गई रकम को सबसे पहले पहला स्टेप हम फ़र्ज़ करेंगे x के बराबर। तो फ़र्ज़ किया कि लेट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेट x, यानी अमूमन दी गई रकम को x या y के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। तो x बराबर है 2.709 और इसकी पावर हम लिख देंगे 1/5। ज़रब की अलामत उसी तरह आ गई। आगे 1.239 और इसकी पावर बन जाएगी जी 1/7। अब अगला स्टेप है जी, इस रकम का हमने दोनों तरफ का लोगार्थम लेना है। तो लिखा दोनों तरफ का लॉग, मुख्तसर करके लोगार्थम को लॉग कहते हैं, लॉग लेने से, इंग्लिश में कहेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट साइड पे x का लॉग लेते हैं, यानी लॉग x बराबर है, दूसरी साइड पे राइट साइड पे भी लॉग, और उसके बाद जो रकम है 2.709 और इसकी पावर है जी 1/5। फिर आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ज़रब की अलामत है, और दूसरी रकम है 1.239 और इसकी पावर है जी 1/7। अब रकमें ज़रब हैं तो जमा वाला कानून और जो पावर है वहाँ पावर वाला तीसरा कानून लगेगा। पावर लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक लॉग से पहले आ गई।
तो लिखेंगे log x बराबर है, log x बराबर है पावर 1/5 जो है ये log से पहले आ गई, तो हम लिखेंगे 1/5 log 2.7 0 और 9। इसके बाद ज़रब था तो दूसरे पहले कानून के मुताबिक जमा लिखा जाएगा। तो जमा लिख के जो दूसरी रकम है उसका अलहदा लॉग लिया जाएगा। तो जमा का साइन डाला, उसके बाद लिखा लॉग पावर 1/7 शुरू में आ जाएगी लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक, फिर लॉग लिखा 1.239। लो जी ये कानून लग गए, पहला और तीसरा कानून, पावर पर पहला कानून और तीसरा कानून और ज़रब पर पहला कानून। अब फिर अगले स्टेप में log x उसी तरह हमने लिखा 1/5 log से पहले लिखा। अब 2.709 का log कैलकुलेटर पर देखते हैं जी, टेबल पर अब नहीं कर रहे, पहले 3 पार्ट्स कर लिए। तो 2.709 को जब टेबल पे देखा तो ये लिखा हुआ है 0.432 और 8 आता है तकरीबन। इसके बाद आगे पावर है 1/7 और आगे रकम है जी 1.239। इसका भी कैलकुलेटर की मदद से लॉग लिया, ये आ गया हमारे पास 0.0939 और 1 ब्रैकेट बंद कर दी। अब लेफ़्ट साइड पे log x उसी तरह लिख देंगे। तो लेफ़्ट साइड पे पहले हमने log लिख देना है, इसके बाद बराबर का साइन आता है। 1/5 पर अंदर वाली रकम जो है ना 0.4328, इसको तकसीम किया तो ये आ गया 0.05 और 6×5 = 30 और तकरीबन 6×5 = 30। आगे जमा का साइन 0.0931 को 7 पे तकसीम करना है तो 0 आ गया, फिर 0 आ गया, 7 एकम 7 2 रह गया, 23 बन गए, 7 3 21, 7 3 21 और फिर 2 बच गए, फिर 7 3 21। इस तरह हमारे पास 2 नंबर आ गया 0.0866 जमा 0.0133। इन दोनों को जमा कर देंगे और लेफ़्ट साइड पे वही log x ही चलता रहेगा। तो log x बराबर है, इन दोनों को जमा करें तो 3 और 6 9, यानी 0 लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे, फिर आगे 0 आ गया, 3 और 6 9 हो गया और आगे दूसरे नंबर से राइट साइड पे 3 और 6 फिर 9 हो गया, आगे है जी 8 और 1 ये भी 9 हो गया। तो इस तरह log x सिंगल रकम जो हमारे पास आ गया वो है 0.0999। अब हम इसका लेंगे जी एंटी लॉग, क्योंकि जब सिंगल रकम आ जाती है तो फिर अगला स्टेप होता है एंटी लॉग लेना। तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जो ये जो लेफ़्ट साइड पे log x है इसका भी एंटी लॉग लेंगे, दूसरी तरफ 0.0999 का भी एंटी लॉग लेंगे। तो लिखा एंटी लॉग इनटू log x, एंटी लॉग ऑफ log x और दूसरी तरफ रकम है 0.0999, उसका भी एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग ब्रैकेट लगाएंगे 0.099 और 9 है।
तो लेफ़्ट साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए क्योंकि ये एक दूसरे के उल्ट हैं। बाकी हमारे पास x रह जाएगा, तो x को उसी तरह लिखेंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गया, x आ गया। दूसरी तरफ जो नंबर है 0.0999 उसका हम एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग इंटू 0.099 और 9। अब कैलकुलेटर की मदद से शिफ्ट दबाएंगे, लेफ़्ट साइड पे x उसी तरह आ जाएगा और कैलकुलेटर पर पहले हम शिफ्ट का साइन दबाएंगे, इससे लॉग जो है वो एंटी लॉग हो जाता है। शिफ्ट दबा के लॉग का साइन दबाया, ये एंटी लॉग आ गया और फिर लिखेंगे 0.099 और 9। तो जब इक्वल का साइन दबाएंगे या बराबर का, तो हमारे पास जवाब आ गया x बराबर 1.258 और यही हमारा इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ और उसको हल करते हैं जी। तो 5वां पार्ट है 1.23 इंटू 0.6975 और बटे में है इंटू 0.0075 इंटू 1278। तो ये जो रकम दे दी गई है 5वें पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4, पहले इसको पेपर पर ट्रांसफ़र करेंगे, पेपर पर लिखेंगे और उसके बाद फिर इसको लोगारिथम की मदद से हल करते हैं। तो हमने लिख दिया 1.23 ज़रब 0.6975 बटे में है 0.0075 ज़रब 1278। अब इस दी गई रकम को हम फ़र्ज़ करेंगे x के बराबर। तो फ़र्ज़ किया कि लेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट, कंसीडर भी कह लेते हैं। तो x इक्वल हो गया इंटू 1.23 1.23, फिर ब्रैकेट लगा दी, आगे ज़रब का निशान लगाना है तो लगाने बगैर भी हो सकता है। 0.6975 0.6975 बटे में 0.0075 ब्रैकेट बंद कर दें, फिर आगे ज़रब का निशान लगाना तो लगा लें, नहीं तो भी ठीक है। अगली ब्रैकेट शुरू कर दी, 1278 लिख दिया। अब 2 रकमें बटे के ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो अगला स्टेप हमारा है दोनों तरफ का लॉग लेना। तो लिखा दोनों तरफ का लॉग, लॉग ये उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी, लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ़्ट साइड पे x का लॉग लिया, लॉग x इक्वल है बराबर है, दूसरी तरफ सारी रकम लिखी जाएगी, बटा है तो स्केल के बगैर लंबी लाइन लगाने से वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसलिए हम बटे की लाइन लगाने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं ताकि थोड़ी सी ब्यूटी बरकरार रहे। तो लॉग इंटू 1.23 ज़रब 0.6975
7.5। ये बटे से ऊपर वाली रकमें। अब बटे के नीचे वाली रकमें हैं 0.00075 इंटू ज़रब 1278 1278। अब जी लोगारिथम का कानून लगेगा। जो नंबर ऊपर बटे से ऊपर हैं ज़रब हो रहे हैं, अलहदा लॉग लेके जमा किया जाएगा, और जो बटे में हैं अलहदा लॉग लेके उनको ऊपर वाले लॉग में से माइनस कर दिया जाएगा। तो लॉग एक्स तो लेफ़्ट साइड पे उसी तरह आ गया। लॉग एक्स बराबर है, ऊपर जो रकमें ज़रब हो रही हैं इनका अलहदा लॉग लेके जमा किया। तो लॉग 1.23 ब्रैकेट बंद कर दी, आगे जमा ज़रब जो है अलहदा लॉग लेंगे, लॉग 0.6975। अब बाकी दो रकमें बटे वाली हैं, उनका अलहदा लॉग लेके माइनस करते हैं। तो माइनस का साइन लगाया, लॉग नीचे वाली पहली रकम है 0.0075 ब्रैकेट बंद कर दी। उसके बाद नीचे एक और रकम है, माइनस लिखा, और फिर लॉग 1278 यानी 1278। ये भी ब्रैकेट बंद कर दी। अब कैलकुलेटर पकड़ा, पहली रकम का लॉग लेते हैं जी। तो कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाया, लेफ़्ट साइड पे उसी तरह लॉग एक्स लिख दिया। लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा, लॉग एक्स, फिर इक्वल का साइन। दूसरी तरफ कैलकुलेटर पर लॉग लिखा और फिर लिख दिया 1.23, और फिर जब इक्वल का साइन दबाते हैं या आंसर का बटन दबाते हैं तो लॉग 1.23 की कीमत हमारे पास कैलकुलेटर पर आ गई 0.0899 तकरीबन। उसके बाद अगले नंबर का वो नंबर है 0.6975। इसका लॉग लेना है तो कैलकुलेटर पर लॉग लिखा, 0.6975 लिखा, ये मनफी में आ गया, मनफी 0.156 और 5। इसके बाद माइनस का साइन है वो लगा दिया। आगे फिर कैलकुलेटर पर लॉग का बटन दबाएंगे, लिखेंगे 0.0075 और फिर इक्वल का साइन दबाने से हमारे पास आ जाता है माइनस, यानी लॉग 0.0075 आ गया माइनस 2.124 और 9 ब्रैकेट बंद कर दी। एक और रकम है लॉग 1278, तो फिर उस पर कैलकुलेटर पर लॉग दबाया, 1278 लिखा, यानी लॉग दबाएंगे फिर 1278 लिखेंगे। तो जब इक्वल का साइन दबाएंगे तो माइनस है, माइनस आ गया, और फिर कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ गया 3.106 और 5। तो अब ये चार रकमें हैं, इनकी जमा तफरीक करेंगे, इनके साइन जो आते हैं उनको हल करेंगे। लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स उसी तरह लिख दिया, राइट साइड पे जी पहली रकम उसी तरह ही आ जाएगी 0.089 और 9। तो आगे बाहर जमा है, अंदर मनफी है, जमा और माइनस के साइन मल्टीप्लाई हुए तो माइनस ही आ गया। आगे 0.1565। इसके बाद आगे बाहर भी नफ़ी है, अंदर भी नफ़ी है, नफ़ी और नफ़ी को ज़रब दें तो जमा हो जाता है, यानी एक जैसे साइन ज़रब होके जमा ही होते हैं, प्लस ही होते हैं। आगे 2.1249, 2.1249
1249। इसके बाद आगे माइनस, ये जो चौथी रकम है माइनस का साइन उसी तरह लगा दिया, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस ही है। 3.1065, 3.1065। अब दो रकमें जमा की हैं, दो नंबर जमा किए हैं और दो माइनस के हैं। पहले दोनों नंबर जमा करेंगे, फिर दोनों नंबर जो माइनस वाले हैं तफरीक करें। लिखेंगे 0.0899 जमा 2.1249, फिर माइनस 0.1565 और माइनस 3.1065। लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स उसी तरह और राइट साइड पे जमा तफरीक करने से माइनस 1.0 आ गया, उसके बाद जी 4 आ गया, फिर 8 है और फिर जमा तफरीक करने से 2 आ गया। तो सिंगल रकम हमारे पास आ गया लॉग एक्स बराबर है माइनस 1.0482। तो ए सिंगल रकम आ गई है। अब दोनों तरफ का एंटी लॉगरिथम लेना है, तो लिखा दोनों तरफ का एंटी लॉग LOG लॉग, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग एक्स है लेफ्ट साइड पे, इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो नंबर है उसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.0482 जी। अब कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबा, लॉग से एंटी लॉग पहले तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे क्या हुआ, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो गया, एक्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे अब क्या रह गया एक्स, फिर इक्वल का साइन। तो अब कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाया, लॉग लिखा और जब आगे माइनस 1.0482 लिख के इक्वल का बटन दबाते हैं तो x की कीमत हमारे पास आ गई जी, x बराबर है 0.0895। इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 का आंसर है 0.0895 और यही दुरुस्त आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 6 है। 0.7214 ज़रब 20.37 और बटे में है 60.8 और इस सारे का इंडेक्स है जी 3। तो रकम क्या है, 0.7214 ज़रब 20.37 और बटे में है 60.8 और सारे का इंडेक्स 3 है। तो पेपर पर रकम लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, 0.7214 ज़रब 20.37 बटे 60.8 और सारे का दर्जा है 3। तो सबसे पहले इसको हम x के बराबर फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया कि कंसीडर या लेट x के बराबर फ़र्ज़ करते हैं जी। तो लेफ़्ट साइड पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, x लिख दिया, फिर इक्वल का साइन है, x बराबर है 0.7214। आगे ज़रब का साइन है, ज़रब का साइन लगाया, 20.37 20.37 बटे में है जी, बटा लगाया हमने स्केल की मदद से, लंबी लाइन है, सीधी लाइन लग जाती है तो स्केल इस्तेमाल करते हैं। नीचे बटे में है 60.8,
यानी 606.8। अब हम बाहर इंडेक्स था जी 3, तो पावर हमने लिख दी सारी रकम की 1/3, 1/3 सारी रकम की पावर आ गई। अब अगला स्टेप है जी, उसके अंदर हम दोनों तरफ का लॉग लेंगे। तो लिखा दोनों तरफ का लॉग, LOG लॉग लेने से, दोनों तरफ का लॉग लेने से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड पे x है, x का लॉग लिया, लिखा लॉग x बराबर लॉग, राइट साइड पे भी लॉग, और फिर सारी रकम क्या है, रकम क्या है 0.7214, फिर ज़रब का साइन 20 यानी 20.37, 20.37 ये रकम लिख दी। फिर स्केल को इस्तेमाल करते हुए हमने बटे की अलामत लगा दीजिए, और बटे में लिखा हुआ है 60.8, 60.8, और सारे की पावर हमारे पास है जी 1/3, 1/3। अब क्या करेंगे जी, चूँकि सारी रकम की पावर एक जैसी है, लेफ़्ट साइड पे उसी तरह लॉग x लिख दिया। तो लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा लॉग x, राइट साइड पे पावर वाला कानून जो है, पावर लोगार्थम से पहले आ गई, तो 1/3 लॉग, बाकी सारी रकम उसी तरह ही। ज़रब और तकसीम वाला जो कानून है अगले स्टेप में लगाएंगे। तो लिखा 0.7214 ज़रब 20.37 यानी 20.37। अब स्केल से बटा लगा दिया, तो स्केल से बटा लगाते हैं, और फिर जो बटे में रकम है वो उसी तरह लिखी जाएगी, वो है 60.8, 60.8, और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब 1/3 तो उसी तरह आएगा, और बाकी जो अंदर दो रकमें ज़रब हो रही हैं उन पर जमा वाला कानून, यानी ज़रब हो रही हैं तो अलहदा लॉग लेके जमा, और जो बटे में है वो अलहदा लॉग लेके माइनस। तो लेफ़्ट साइड पे लॉग x उसी तरह, 1/3 भी उसी तरह, आगे लॉग 0.7214 आएगा जी। पहले क्या लिखेंगे लॉग, यानी लोगार्थम का पहला कानून जिसमें ज़रब वाली रकमें अलहदा लॉग लेके जमा हो जाती हैं। तो लिखा लॉग 0.7214 जमा ज़रब जो हो रही थी लॉग 20.37, लॉग 20.37। तीसरी रकम बटे में है, तकसीम में है, उसका अलहदा लॉग लेके माइनस कर देते हैं। तो माइनस लॉग 60.8, ब्रैकेट, थोड़ी सी कंजूसी करनी पड़ रही है, मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन में ही ये रकमें लिखी जाएं। तो अगले स्टेप के अंदर हम लॉग x को उसी तरह ही लिखेंगे, और बाकी क्या करेंगे सब का लॉग ले लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो लेफ़्ट साइड पे लॉग x उसी तरह, आगे 1/3 तो उसी तरह लिख दिया, 1/3 इंटू 0.7214 का कैलकुलेटर से लॉग लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर लिखा लॉग, फिर 0.7214, और बराबर का साइन दबाएं तो आ जाता है जी माइनस 0.1418। ब्रैकेट आगे है, जमा का साइन है, जमा का साइन लगाएंगे, और लॉग 20.37 है, जमा का साइन लगाया,
और कैलकुलेटर पर लॉग का बटन दबाया और लिखा 20.37। ये हमारे पास आ गया जी 1.3090, यानी लॉग 20.37 क्या है 1.3090। आगे माइनस का साइन उसी तरह 60.8 का लॉग लेंगे तो कैलकुलेटर पर लॉग का बटन दबाएंगे, बटन दबा दिया, फिर लिखा 60.8, तो ये हमारे पास आ गया जी मनफी का साइन उसी तरह 1.7839। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अंदर वाली रकमें जमा तफरीक होंगी, बाहर लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स उसी तरह लिख दिया, इक्वल का साइन डाला तो 1/3 भी उसी तरह आ गया। 1/3 इंटू अंदर जमा तफरीक का अमल जी, पहली रकम के साथ लिखा -0.1418 जमा 1.3090, फिर मनफी 1.7839, तो जमा तफरीक करने से कैलकुलेटर पर ये आ गया हमारे पास -0.616 और 7। ब्रैकेट बंद कर दी। अब हमने 3 पे तकसीम करना है जी, 3 पे तकसीम करेंगे तो आ जाएगा -0.326, माइनस तो उसी तरह आएगा, माइनस लगा दिया हमने, फिर 0 उसी तरह, आगे 326 किया तो आगे 1 है, 0 आ जाएगी, 2 के बाद 0, आगे फिर 6 को मिलाया तो 15 बन गया, 5 3 15, और आगे तकरीबन जी फिर 5 3 15 लिख देंगे, वो तकरीबन है जी, 5 6 भी लिख सकते हैं। तो क्या आ गया -0.2055। अब दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे जी, लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स है उसका एंटी लॉग, और राइट साइड पे है -0.2055। आगे 6 भी आता है, लिखना है तो लिख लें वरना ज़रूरी नहीं है। तो दोनों तरफ का एंटी लॉग एलओजी लॉग मुकम्मल भी लिख सकते हैं, मुख्तसर करके भी लिख सकते हैं। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, तो जो लेफ़्ट साइड है लॉग एक्स है, इसका एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेफ़्ट साइड पे एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, और राइट साइड पे हमारे पास नंबर है -0.2055, उसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ -0.2055। अब लेफ़्ट साइड पे तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे हमने एंटी लॉग को लॉग के साथ कैंसिल कर दिया और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्स आ गया, तो लेफ़्ट साइड पे एक्स उसी तरह ही लिखेंगे, लिख दिया, इक्वल है, ये नंबर जो है ना -0.2055, इसका एंटी लॉग लेंगे, तो कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया और -0.2055 लिखा, तो हमारे पास इक्वल का साइन दबाने से आ गया है x बराबर है 0.6230। तो ये आंसर अगर x बराबर 0.6229 भी आ जाए तो वो भी दुरुस्त आंसर है। तो चौथे दर्जे पर यानी पॉइंट के बाद 3 दर्जे तक जवाब दुरुस्त हो जाए, 2 दर्जे तक दुरुस्त हो जाए तो वो ठीक होता है। तो यहाँ तीसरे दर्जे का फ़र्क है, ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसके पहले 3 पार्ट तो हमने लोगारिथम टेबल की मदद से हल किए, और ये जो पार्ट नंबर 4, 5 और 6 था, इसको कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए हमने हल कर दिया है। अब इस एक्सरसाइज 3.4 के
क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट रह गए हैं, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। इनको भी कैलकुलेटर की मदद से किया जाएगा और इस तरह ये पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।